नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी फौजी भाइयों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको गणित का पार्ट करवाएंगे। हमने पिछले वीडियो में जीके जीएस का पार्ट खत्म किया था, तो आज हम आपको मैथ यानी कि गणित का पार्ट करवाएंगे। हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के मैथ का मॉक टेस्ट पेपर 1 भी देख लेना। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि पिछले पेपर में पूछे गए सवाल हमने इंक्लूड किया है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है मेरे दोस्त। आपको मैथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में अपना स्कोर भी बताते रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैथ का क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आप लोग जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और अपने साथ लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैथ का सेशन में आप लोगों को सॉल्व भी करना है। तो 31 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है 135 को में 135 को में 190 को में 145 को में 140 का एवरेज निकालना, यानी कि औसत निकालना है। आप लोग को इसका एवरेज निकालना है, तो जल्दी से इसका सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है कि जितना भी अंक होता है इसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि औसत बराबर राशियों का योग होता है। राशियों का योग यानी कि राशि कितना है देख लीजिएगा, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 135 प्लस में, देखिएगा ध्यान से, 135 प्लस में 190 प्लस में 145 प्लस में 140 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो जोड़ने पर जो आता है वो 745 आता है। और कितना संख्या, तो देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हम लोग 5 से भाग दे देंगे। काटेपन कितना आएगा? तो वो 149 बार में कट जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की और 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वो बोला है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। तो फर्श का प्लास्टर करवाना है, तो 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है उसका 21.5 रुपए है। तो कितना खर्चा आएगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। एक कमरे का लंबाई जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर है, आराम से देखिए क्वेश्चन, और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। तो प्लास्टर करवाना है, इसको देखिए वर्ग मीटर में दिया, यानी कि क्षेत्रफल हम लोगों से निकालने को पहले बोला है। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि 7 गुने 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा जो है वो 21.5 रुपए है। तो बहुत आसान है, हम सिंपल से 21.5 से गुना कर देंगे। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा आप लोगों को पता है, आप लोग जरूर गुना कर लेना। तो इसका गुना करने पर जो आता है वो 602 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या का सूत्र क्या होता है? आप लोगों को बताना है कि प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो n छोटी कोष्ठ क्या होता है? n छोटी कोष्ठ n प्लस में 1/2, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यदि 182 को 3:5:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजन किया जाए तो न्यूनतम भाग आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप लोगों का टोटल अमाउंट कितना दिया है? तो टोटल अमाउंट जो दिया है वो 182 दिया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिए 3:5:4:1 के अनुपात में दिया है। तो टोटल अमाउंट करने के लिए हमको पहले तो चारों को ऐड करना पड़ेगा। तो चारों को ऐड करने पर कितना आएगा? 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यानी कि जोड़ने पर टोटल आएगा 13, यानी कि 13x इक्वल टू 182। कितना है? 182। अब देखिए कट लगा देंगे तो कितने बार में जाएगा? ये दो जाएगा, वो 14 बार में जाएगा। आप लोगों से क्या पूछा गया है कि न्यूनतम भाग कितना होगा? न्यूनतम यानी कि सबसे कम इसमें कौन है? 3, 5, 4 और 1 में सबसे कम कौन है? तो आप लोग बोलेगा कि सबसे कम जो है वो 1 है, यानी कि न्यूनतम मान जो आएगा वो 14 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 14 ही आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की और। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है किसी संख्या का 3/4 भाग जो है वो 60 है, उसका 1/2 भाग क्या होगा? आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, आराम से कॉपी पेन पर बनाना है और इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है। देखिएगा बोला है कि किसी संख्या का 3/4 भाग, किसी संख्या, हमको संख्या मालूम ही नहीं है तो मान लेते हैं कि संख्या x है, इसका 3/4 भाग जो है वो 60 है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ये मान लेते हैं कि संख्या x है, उसका 3/4 भाग जो है वो 60 है। अब हमको क्या करना है? सिंपल सा कट लगाना है। 3 से कितने बार में जाएगा? ये 3 से जाएगा वो 20 बार में जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा? 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि x का मान जो है वो मेरा 80 आया। अब क्या पूछा है? तो उसका 1/2 यानी कि 80 का 1/2 हम लोग को निकालना है। तो 80 का 1/2 करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेगा 36 नंबर क्वेश्चन की और। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है।
तो कुर्सी का क्रयमूल्य कितना होगा या क्या होगा, आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसका विक्रय मूल्य दिया है वो 873 रुपए दिया है, आराम से देखिएगा 873 रुपए दिया है, 10% हानि। तो देखिए तो क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य का यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटे में 100 माइनस हानि। तो 100 में से अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि 90 आएगा। तो आसानी बात है 90 लिख देंगे और सिंपल से कट कर लगा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, कितना बार में जाएगा ये जो जाएगा वो 9 से कितना बार में जाएगा, ये 9 से कितना बार में जाएगा 9 9 81, कितना बार में 9 9 81 और 9 7 63, यानी कि जो 9 मतलब कि 97 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 97 में 10 से अगर आप लोग गुना करते हो तो 970 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो ये बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप लोगों को जल्दी से कॉपी पर सॉल्व करिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिएगा ए तथा बी मिलकर 15 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इसी काम को 20 दिन में करता है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए अकेला का अगर बात आ गया तो समझिए कि वो घाटा जाएगा। मान लीजिए कोई अकेला है और आप मिलकर है तो आप हमेशा जाएगा पॉजिटिव में और जाएगा अकेला काम यानी कि माइनस में जाएगा। तो क्या होगा, आपको तो अंदाजा लग गया कि हमको घटाना है। तो चलिए हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 और कितना है 20 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। अब देखिए 15 में मतलब 60 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 20 में कितना जाएगा, तो 20 में अगर 60 से भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, यानी कि अंतर जो आएगा वो 1 आएगा। 1/60 करेंगे यानी कि इसको बदलेंगे, दिन में पूछा गया तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा 60 दिन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए समझिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। बोला है यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में कर पाएंगे। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 आदमी जो है एक काम को 24 दिनों में करता है, 25 आदमी जो है वो 24 दिनों में करता है। सिंपल सा बहुत ही, इसका लॉजिकल कोई क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप लोग कर दोगे। तो बताओ कितने आदमी है जो 20 दिनों में कर सकता है। तो सिंपल सा 20 बाई में कर देंगे। अब इसका राइट आंसर कटाने पर आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। चलिए हम लोग काट लेते हैं। कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से ये 5 बार, यानी कि 5 25, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा, और 6 में 5 से गुना कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 6 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक वृत्त का व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो एक वृत्त का व्यास जो दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया है, तो लेकिन पूछा क्या गया है, परिमाप पूछा। देखिए हम लोग को बुद्धू बना रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। व्यास दिया तो हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जितना भी मतलब व्यास है उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा। तो व्यास कितना है, तो व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है। आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से हमको भाग दे देना है। आसानी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो पूछा है कि उसका परिमाप ज्ञात करना। चलिए अब हम लोग आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर होता है। चलिए हम पहले इसको पूरा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा वृत्त का परिधि जो होता है फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। अब आसानी से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। तो 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है और आर का जो मान होता है, आर का मेरा मान कितना आया था, आर का जो मान आया था मेरा 14 आया था। तो सिंपल 14 से गुना कर देंगे, कितना बार में जाएगा 7 दूनी का 14 और 22 दूनी का 44 और 44 दूनी का 88, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 7:x = 28:48, यानी कि 7, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 7/x = 28/48। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। 7 से 4 बार में कट जाएगा और ये कितना में जाएगा, 4 से 12 बार में जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बनेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक त्रिभुज का आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है बेस दिया गया है और हाइट दिया गया है, तो आप लोगों से एरिया पूछा है ट्राइंगल का। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। मैंने पिछले वीडियो में इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 क्या होता है,
1/2 इंटू बी इंटू एच इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, यानी कि देखिए बेस कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसका बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो 5 कर देंगे, 2 से कितना बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 6 बार में, और कितना आएगा गुना करने पर 6 में 5 से गुना करिएगा तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण का कितना जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। पूरा ब्रिज जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर बात कर ले इसकी आधा पार्ट की, तो आधा पार्ट जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, आधा पार्ट जो होता है 180। अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो एक वृत्त बनता है जो कि 360 डिग्री का होता है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 46 है। इनमें से पहले 3 संख्या का जो औसत है वो 44 है, तो अंतिम 2 संख्या का औसत आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो 5 संख्या का औसत जो है 46 है, तो कुल मतलब कि कुल संख्या निकालना है। तो 5 में 46 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 46 से गुना करेंगे तो 230 आएगा। अब देखिए 3 का औसत जो है 44 है, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 3 में 44 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 3 में 44 से गुना करेंगे तो 132 आएगा। कितना आएगा, 132 आएगा। अब देखिए सिंपल से हमको घटा लेना है, कितना घटाने पर आएगा, इसको घटाने पर जो आता है वो 9 मतलब कितना आएगा, घटाने पर 98 आएगा। 98 आएगा इसका घटाने पर। अब देखिए 98 आया तो पूछा कि 2 संख्याओं का पूछा गया है, तो 98 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो 2 से 98 भाग देंगे तो 49 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बनेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है sin 30 डिग्री का मान आप लोगों को बताना है। आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे मैथ के आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैथ का लास्ट क्वेश्चन पूछा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए थे, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, आपको जरूर बनाने आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 40% वोट लेता है, टोटल परसेंट जो होता है वो 100% का होता है, जिसमें 40% जो है वो वोट लेता है, यानी कि कितने परसेंट बचे, 60%। अब देखिए 100 का खत्म, कहानी यहाँ पर 100 का खत्म। अब हमको 60 और 40 में करना है। 60 और 40 का अंतर कितना होता है, 60 और 40 का अंतर जो होता है वो 20 होता है। आपको पता ही होगा कि 60 और 40 का जो अंतर होता है वो 20 होता है। तो बस आप लोग का अब यही से आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। 298 करना है, 298 गुने में 100 बट्टे में 20, क्या 298 गुने 100 बट्टा में जो अंतर आया वो 20 बट्टे में कर लिखना है। अब आराम से काट देना है, 2 1 0 से 1 0 आएगा और 2 से 5 बार में, यानी कि 2 5 10 कट गया, और 298 में 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 1490 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे प्रेस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।